वेल स्टूडेंट्स, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बताई थी, उनको समझाया था और उस पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन भी आपको किया था। आज उन प्रॉपर्टीज पर ही हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद गामा फंक्शन को भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए, इसके लिए पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही साइन कॉस में खोल लेते हैं। अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस, या इसको इसमें खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे सीधा सीधा टेन और कॉट में ही बदलना है तो ज़्यादा बेहतर है। प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम। जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट टेन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट टेन एक्स अपॉन अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड i प्लस आई और राइट हैंड साइड में जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट टेन एक्स अपॉन अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स। देखें आप, दोनों में ही यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर हम इसे एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2i इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू 1 डी एक्स, या 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 टू पाई बाई टू। ये आएगा 2i इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट 0, 2i इक्वल टू पाई बाई टू एंड i इक्वल टू पाई बाई टू इंटू 2, i इक्वल टू पाई बाई 4। तो सेम प्रोसीजर ये पीछे वाले क्वेश्चन का रहा जो मैंने इस पर फर्स्ट बताया था, और इन पर आधारित आप दो क्वेश्चन आप होमवर्क में लिखें। पहला क्वेश्चन ये लिखें, जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, और दूसरा क्वेश्चन जीरो टू पाई ई टू दी पावर कॉस एक्स अपॉन ई टू दी पावर कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इन दोनों को अपने आप कीजिएगा, ना हो तो मुझसे आगे वाली वीडियो में इसे मालूम कर लेंगे। और देखिए, इस पर आधारित हम एक नए क्वेश्चन पर चलते हैं। लिमिट जीरो टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और वही प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है
पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारे पास बना 0 टू पाई माइनस एक्स और 1 साइन 180 माइनस एक्स यानी साइन एक्स डी एक्स। अब आप इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स ये i की वैल्यू है, तो आप इसको लिख लेंगे 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस i प्लस i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, यानी 1 माइनस साइन एक्स की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये सारी चीज आपके पास आ जाएगी 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, पाई 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बना पाई 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और माइनस सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स और लिमिट 0 टू पाई 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन 0 प्लस सेक 0 पाई 10 90 प्लस 90 कॉट 90 और कॉट 90 माइनस कॉट 90 और कॉट 90 0 माइनस सेक 180 सेक 90 प्लस 90 माइनस कोसेक 90 और माइनस 1 यानी हो जाएगा प्लस 1 माइनस 0 प्लस सेक 0 1। तो यहाँ से हमारे पास आया 2i इक्वल टू पाई 2 से 2 कैंसिल तो i इक्वल टू पाई हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लॉग 10x। I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx। वही प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं, 0 टू पाई बाई 2 log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू पाई बाई 2 log 10 90 माइनस एक्स कॉट एक्स डी एक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास अपने आप रास्ता दिखाई जाएगा कि हमें क्या करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट i प्लस i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx प्लस 0 टू पाई बाई 2 log cot x dx। ये दोनों मिलकर आपके पास बन जाएंगे 0 टू पाई बाई 2 log की रूलिंग के अकॉर्डिंग दोनों प्लस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, log 10x इंटू cot x dx।
2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 1 dx, और log 1 की वैल्यू आपके पास होती है 0, तो 0 log 1 की वैल्यू 0, 0 to पाई बाई 2 0, तो 2i आपके पास टोटल आ गया 0 और i की वैल्यू भी आपके पास आ गई 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपके पास। आप इन पर आधारित 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए छोड़ना, उन्हें क्लिक करेंगे। एक तो करेंगे ये 0 to पाई x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, और दूसरा क्वेश्चन 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। नेक्स्ट अब एक नई चीज पर आ रहे हैं, और जिसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम आपको गामा फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। देखिए गामा फंक्शन को लीजिए, ये क्या होता है। गामा फलन को सामान्यतः गामा n से सूचित करते हैं तथा इसे गामा n पढ़ते हैं। परिभाषा निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन 0 to infinity e to the power minus x x to the power n dx where n is greater than 0, जहां n एक धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर है, को n का गामा फलन कहते हैं। n का गामा फलन कहते हैं। इसलिए गामा n इक्वल टू 0 to infinity x to e to the power minus x to the power n dx n is greater than 0। ये गामा n को डिफाइन किया गया है। इसके कुछ गुण होते हैं, जैसे गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, या गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, जहां n एक धन पूर्णांक है। सीधा सीधा पता लगता है कि यदि n आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है तब आप इस फॉर्मूले को यूज करें, और यदि n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तब आप इसको यूज करें। दोनों ही यूजफुल है, ऐसा नहीं है किसी एक से आपका काम हो जाएगा। खास तौर से इसे जब यूज करें जब n फ्रैक्शनल फॉर्म में है। गामा 1 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, और गामा 1/2 इसकी वैल्यू होती है √π। ये बहुत काम आएंगे आपके लिए चीजें। अब इसके लिए हम साइन कॉस के प्रोडक्ट का यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से 0 to π/2 साइन mx साइन की पावर mx cos की पावर nx dx के रूट
के समाकलन का मान, यानी ये आपको निकालना है कि इस गामा फंक्शन से कैसे निकालेगा। तो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 0 to π/2 sin to the power mx cos to the power nx dx equal to गामा m plus 1 upon 2 गामा n plus 1 upon 2 2 into गामा m plus n plus 2 upon 2। ये एक सिंपल मेथड है। हालांकि इस तरीके की फॉर्म को हम रिडक्शन फॉर्मूले को लगाकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली ये फॉर्म इजी होती है, इसे समझना भी आसान है। तो मैं आगे इसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन बनाऊंगा। देखिए अभी मैंने इस फॉर्मूले को रब नहीं किया है, इसकी जहां भी जरूरत पड़ेगी पहले क्वेश्चन में मैं आपको इसका यूज करके बताऊंगा कि कैसे मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। देखिए मुझे वैल्यू निकालनी है 0 to π/2 sin to the power 7x dx। अब आप sin to the power 7x को खुद भी देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी पावर है कि यदि हम इसे q और 1 के फॉर्मूले में तोड़ा तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है कि इसको q के पहले फॉर्मूले से यानी sin 3x से q की 2 बार वैल्यू निकालें, sin x की रखें, मल्टीप्लाई करें। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले को गामा फंक्शन के यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो sin to the power mx यानी sin तो यहाँ मौजूद है, लेकिन इसमें cos मौजूद नहीं है। तो नहीं है तो इसे ऐसा बना sin to the power 7x into cos to the power 0x, इसे ऐसा लिखना है। अब आप देख रहे होंगे कि n 7 हो जाएगा और n 0 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n plus 1/2 यानी 7 plus 1/2 n plus 1/2 0 plus 1/2 2 n plus n 7 plus 0 plus 2 upon 2। तो ये सब कुछ जो मैंने लिखा है ये इस स्टेप के अकॉर्डिंग लिखा है। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ये आएगा गामा 7/8 डिवाइड बाई 2 यानी 4 गामा 1/2 2 ये हो जाएगा गामा 9/2। अब आपको गामा 4 की गामा रूट देखिए गामा 1/2 तो स्टैंडर्ड वैल्यू है रूट पाई, अभी आपको मैंने बताई थी, वहां से रख देंगे। अब ये दो वैल्यू आपके पास निकालने के लिए है, तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को साइड वर्क में निकाल लेते हैं, जो फेयर वर्क होगा लेकिन हम साइड में निकालते हैं तो देखेंगे। देखिए गामा 4 को निकालने के लिए हम पहले से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे यानी 3 + 1। अब आप 3 देख रहे हैं यहाँ पर, 3 क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 क्या होगा 3 2 1 यानी 6 हो गया। अब चाहिए आपको गामा 9/2, तो 9/2 को आप कैसे लिखेंगे 7/2 + 1। इसमें दूसरा फार्मूला बना है क्योंकि यहां पर जो n है ये 7/2 है और 7/2 है फ्रैक्शनल फॉर्म, तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे 7/2 गामा 7/2। आप इस 7/2 को फिर से खोलिए तो 5/2 + 1 ये हो जाएगा 7/2 5/2 गामा 5/2। अब ये हुआ 35/4 तो ये हो गया, और इसको आप लिखेंगे 3/2 + 1 तो 35/4 3/2 गामा 3/2 105/8 और ये हो जाएगा 1/2 + 1 105/8 1/2 गामा 1/2 तो 105/16 और ये हुआ रूट पाई। और यहां आपको पहले से पता है कि इसकी वैल्यू रूट पाई होती है, तो गामा 4 की वैल्यू आपने ऊपर से निकाली है 6 इंटू रूट पाई अपॉन 2
और गामा 9/2 की वैल्यू आपने निकाली है 105/16 रूट पाई। इससे ये कैंसिल हुआ, ये हुआ 6 × 16/2 × 105। 2 से 3 टाइम्स और 3 से 3 3 जब 9, तो आपके पास 16/35 बचा। यही हमारा। तो ये मैंने गामा फंक्शन पर आधारित पूरा एक क्वेश्चन आपको समझाया। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए, जो इसी शेप से होंगे। तो 0 to π/2 cos to the power 7x dx। दूसरा 0 to π sin to the power 5x dx। ये दोनों आप घर पर करेंगे जो गामा फंक्शन पर ही आधारित है। इस पर अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जिसमें साइन और कॉस दोनों होंगे। जीरो टू π/2 cos to the power 5x sin to the power 4x dx। देखिए ये cos इसमें पहले लिखा हुआ है, sin इसमें बाद में लिखा हुआ है, जबकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में sin पहले है, cos बाद में है। तो आप प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इनको चेंज कर सकते हैं। sin to the power 4x को पहले लिख सकते हैं, cos to the power 5x को बाद में लिख सकते हैं dx। अब आप देखें n की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 5 है, फिर इसी फॉर्मूले में आप रखें तो आप यहां रखेंगे n + 1/2 यानी 4 + 1/2 5 + 1/2 into 4 + 5 + 2/2। तो ये हमारे पास आया गामा 5/2 गामा 3 2 × गामा 11/2। अब आपके पास इसमें अननोन वैल्यू 3 है, गामा 5/2 गामा 3 एंड गामा 11/2। इनको निकालिए। गामा 5/2 तो देखिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, आप इसको लिख सकते हैं 3/2 + 1 और फ्रैक्शनल फॉर्म का फॉर्मूला 3/2 गामा 3/2। फिर 3/2 और 3/2 को खोल सकते हैं 1/2 + 1। तो ये और 3/2 निकालेंगे गामा 11/2 की वैल्यू। तो 11/2 की फ्रैक्शनल फॉर्म में ये हो जाएगी 9/2 + 1 9/2 गामा 9/2 9/2 और इसको आप लिख लेंगे 7/2 + 1 9/2 7/2 गामा 7/2 63/4 5/2 + 1 63/4 5/2 गामा 5/2 315/8 3/2 + 1 तो 315/8 3/2 गामा 3/2। इसको हम लिखेंगे 315 × 3/16 1/2 + 1 945/16 1/2 गामा 1/2। ये आया 945/32 √π। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं 1 2
एंड 3, और तीनों वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। तो 5/2 की वैल्यू आपके पास है 3/4 रूट पाई, इसकी वैल्यू आपके पास है 2, और इसकी वैल्यू आपके पास है 945/32 रूट पाई। 2 से 2 कैंसिल, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल। अब आपके पास बचा 3/4 इंटू 32/945, 4 8 का और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 5 8/350। तो इस तरीके से आपने गामा फंक्शन का यूज अब साइन कॉस दोनों दिए उसने पर सीखा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं, इसे आप खुद कर सकते हैं। जीरो टू π/2 sin to the power 5x and cos to the power 6x dx। m5 and 6 लेने के बाद इसको कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, आप उसको देखेंगे। उसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 भी यूज करेंगे। हम उसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 भी यूज करेंगे। 0 to π थीटा sin to the power 6 थीटा sin to the power 4 थीटा डी थीटा। तो पीछे से प्रॉपर्टी नंबर 4 पहले आप यूज कीजिए, और ये बनेगी 0 to π माइनस थीटा sin to the power 6 π माइनस थीटा। ये बनेगा ना साइन की जगह से cos 4, ये बनेगा cos to the power 4 π माइनस थीटा डी थीटा। ये बनेगी 0 to π sin to the power 6 थीटा cos to the power 4 थीटा माइनस डी थीटा माइनस 0 to π थीटा sin to the power 6 थीटा cos to the power 4 थीटा डी थीटा। ये आपको आइडिया गया था ऊपर। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी पाई 0 to π sin to the power 6 थीटा इंटू cos to the power 4 थीटा डी थीटा माइनस आई को ट्रांसपोज कर लें तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई 0 to π sin to the power 6 थीटा एंड cos to the power 4 थीटा डी थीटा। अब आप देखिए ये वही आपके पास फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले की तरह पूरा कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके पास पूरा हो जाएगा। ठीक है वेल स्टूडेंट्स, अगर ये सब कुछ आज आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।